नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। पत्री जी के साथ यात्रा करना कोई आम बात नहीं है। कितने जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद ये मौका हमारे जीवन में आता है। आज हमारे बीच में एक ऐसी मास्टर हैं जिन्होंने कई साल अपने जीवन के पत्री सर के साथ बिताए। पत्री सर के विजन को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। हमारे बीच में है आज सुवर्णा जी, जो मूलतः दक्षिण भारतीय हैं, परंतु उन्होंने अपना ध्यान प्रचार का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से फैलाया। हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुवर्णा जी। नमस्ते मैम। तो सुवर्णा जी, आप हमें अपनी ध्यान यात्रा के बारे में कुछ बताइए। कैसे आप ध्यान में आई और कैसे पत्री सर आपकी लाइफ में आए? एक शिष्य रेडी हो गया तो गुरु मिलेगा। शायद मैं रेडी हो गया। मेरे 22 इयर्स, शादी 18 साल में 18 इयर्स में हो गया। होने के बाद हस्बैंड फॉरेन गया। जब वो फॉरेन में है, छोटा बेटी है, तो पापा ने बोला आप घर आइए। वो आने के बाद आप फिर लौट जा सकता है। दैट्स माई स्टेप। आई केम अगेन टू मछलीपट्टनम, माई नेटिव प्लेस मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। फादर तब ध्यान शुरू किया ऑलरेडी। मैं जाने के बाद एक दिन पापा ने बोला है कि बेटा आप ध्यान करो, अच्छा रहता है। बट उस उम्र में मुझको उस समय ऐसा नहीं लगा ध्यान इतना जरूरत है। ओके ओके डैडी, आई टोल्ड। बट उस दिन नाइट क्या किया, वो पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक रखा है। इतना अच्छा नींद आ गया। सुबह उठने से ही पापा से बोला, डैडी ये म्यूजिक किसका है? ये पत्री जी का है। दैट्स द फर्स्ट वर्ड आई हियर अबाउट पत्री जी। पत्री जी, हाँ पत्री जी। ये ध्यान पत्री जी ने सीखा। बहुत ग्रेट मास्टर है। ही आल्सो डोंट नो एक्चुअली, बट ही टोल्ड मी। उनका फोटो है नहीं, वो एक छोटा सा इतना फोटो, दैट टू वेरी यंग। ओके देखा हो, ओके हो गया। बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पत्री जी। बाद में विद इन शॉर्ट टाइम वो सेंटर एक खोलने के लिए डिसीजन ले लिया। और लेने के बाद हमारा क्या है कि मछलीपट्टनम इज द बिगेस्ट म्यूनिसिपालिटी इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। ओके, पत्री जी को एक सपना है कि मछलीपट्टनम में एक मास्टर, स्ट्रॉन्ग मास्टर रहना है, उधर एक सेंटर ओपन होना है। तब तक कोई सेंटर नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन ए सेंटर, फर्स्ट सेंटर इन मछलीपट्टनम। आप और आपके पिताजी ने मिलकर उस मम्मी सब ऑल आवर फैमिली मेंबर्स आर मेडिटेटर्स। बट फर्स्ट माय डैड केम इनटू दिस पाथ। उसके बाद हम सब आ गए। तो उस सेंटर ओपनिंग में पत्री जी ओपन करने के लिए आने वाला है। और डैडी ने बता दिया, पहला अपना सीनियर मास्टर रहता है ना, वो सभी लोग हमको इंटीमेट किया, सार का पैर छूना मत, क्योंकि उनको गुस्सा आएगा। पहले से हमको डाउट रहता है ये गुस्सा आना क्या बात है, क्योंकि मेडिटेशन मतलब एक तो रहता है ना, मेडिटेशन शांति ऐसा वैसा। बट गुस्सा मारेगा, गुस्सा आएगा, मतलब फर्स्ट लेता डरे बाबा क्यों, लेट मी बी फार। आई टुक द डिसीजन। एंड पत्री जी आने का समय हो गया सेंटर ओपनिंग के लिए। जैसा वो आने वाला है, they told 200 people, but we saw 500 people there. बट ये 500 लोग बहुत साइलेंट है। साइलेंटली दोनों तरफ खड़ा है बहुत दूर से। एंड पत्री जी मैं भी बीच में एक हूँ, मैं भी खड़ा हूँ। आई एम नॉट विथ माई फैमिली, आई एम विद द ऑडियंस। जैसा पत्री जी आने वाला है, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग ए पर्सन गिविंग शेक हैंड टू एवरीबॉडी, टॉकिंग विथ एवरीबॉडी विथ सम कलरफुल ड्रेस। तब तक मैं क्या देखा हूँ, कोई मेडिटेटर, स्पिरिचुअल गुरु, मतलब काशाई वस्त्र पहनना और किसी को टच नहीं करना, दूर से सबसे हंसते आएगा बट दूर से।
दिस इज व्हाट आई नो, आई एम हैविंग दैट पिक्चर. इधर पत्री जी अलग दिख रहे एंड वेरी कूल. तो मैं देखते चल रहे, जैसा वो मेरे सामने आ गया इतना लोगों के बीच में, 2 मिनट वो खड़ा हो गया और आंख में आंख रखकर ऐसा ही देखते रह रहे. एंड दैट इज माय फर्स्ट इम्प्रेशन. एंड विथ पत्री जी नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, क्योंकि पत्री जी का आंख में उस समय वो कांति देखा है, तभी मुझको समझ गया कितना मैं सोचा हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा वो कुछ अलग है. मे बी आई डोंट नो क्लियर, बट आई नो, मुझको समझ गया वो कुछ अलग है. ग्रेट. क्लास हो गया घर में, ओपनिंग हो गया. विजयवाड़ा सर से ओपन करवा दिया, वो खुद ओपन नहीं किया, तट्टू मुझको आश्चर्य लगा. मतलब सभी को इंटरेक्ट कर रहे हो. पत्री जी का विजडम एक अलग विजडम है. सो वो होने के बाद अपने लोगों से बात किया, तो भी मैं दूर हूँ. प्रोग्राम हो गए घर में. उसके बाद शाम का समय बड़ा सा ग्राउंड में एक बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज किया. उधर में क्या देखा, जैसा सर जाने वाला है, मैम पीछे हूँ ना, बुलाकर 1 घंटा ध्यान पूरा जीवन को बदलेगा. 24 आवर्स में 1 आवर मेडिटेशन चेंजेस योर लाइफ, वो बोलकर गया. सो दैट्स द फर्स्ट वर्ड ही स्पोक विथ मी, आई कैन से दैट. मुझको लगा इतना लोगों के बीच में बुला ऐसा बता कर गया, एंड मुझको एक इम्प्रेशन ऑलरेडी आ गया कि ही इज़ वेरी समवॉट ग्रेट. तब मैं सोचा ठीक है, करना है. बट आई डिड नॉट डू एट दैट टाइम. इट टुक सम टाइम फॉर मी. तो भी मैं उनका बातों दिमाग में ले लिया, हाँ ही इज़ ग्रेट. दैट्स द फर्स्ट. उसके बाद शाम का क्लास है, वो क्लास में भी अटेंड किया. आई एम ऑब्जर्विंग हिम कैसा है. फर्स्ट टाइम मुझको समझ में आ गया कि ये साधारण क्यों नहीं है, कि उनको पूरा दिल और दिमाग का बात समझ में आ जाएगा कितना दूर में भी हो. ये बात मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ उधर, बिकॉज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, इतना रिमेम्बर है मुझको. आई वॉज रियली आश्चर्य भी हो गया वो देखकर. इतना बड़ा ग्राउंड में हजारों लोग हैं, सबको शेक हैंड दे रही है क्लास होने के बाद. मैं भी उस समय भी थोड़ा दूर रहकर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मेरे बगल में कोई लेडी भी है. सो सडनली पत्री जी सबको छोड़कर मेरे पास आ गया. बगल में वो लेडी को गुस्सा किया, यू लेडी, स्टूपिड लेडी, अब बाहर आओ, जाओ, ये ग्राउंड से बाहर जाओ. मुझको लगा इतना क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइलेंट है. मैं भी साइलेंट हूँ, वो भी साइलेंट है. दोनों देखते रह रहे, और अचानक उनको क्यों गुस्सा गया, और वो एंग्जाइटी रहता है. मैं उनके पीछे गया, मैडम क्या हुआ, क्यों पत्री जी इतना डांटा है आपको. तो मैडम ने बता दिया, मैम हमें बहुत गलत सोचा हूँ, गुरु मतलब ऐसा क्यों रह रहे, मतलब गुरु मतलब दूर रहना है सबसे, लेडीज जेंट्स से वो पर गिर कर शेक हैंड देना, ये क्या है. बट वो मुझको भी डाउट आने लगा है, बट बिकॉज आई एम न्यू टू द सोसाइटी. तब तक वो बोला है कि मैम गुरु आत्मा को देखता है ना, शरीर को नहीं देखेगा. देन आई वाज क्लियर हाउ ही नोस. ओहो, इनके पास ये विद्या भी है. ऐसा सोच कर ओके, आई फील गुड. दैट इज माय फर्स्ट स्टेप्स विथ पत्री जी. दिस इज जी सुवर्णा जी, आपके इस एक्सपीरियंस से हम हमारे दर्शकों को, हम सभी को ये बात समझ आती है कि हमने अपने मन में गुरु की एक धारणा बनाई हुई है. जो गेरुआ वस्त्र पहनेगा, जो सबसे दूर दूर रहेगा, वो गुरु है. लेकिन सर ने उन सभी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया. वो सभी के साथ उठते बैठते, सभी के साथ खाते पीते, पैरों को हाथ नहीं लगाने देते. ऐसा वो क्यों करते थे डियर फ्रेंड्स? उसका कारण सिर्फ ये था कि वो इस बात में विश्वास रखते थे कि मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, और हम सब में वो ईश्वर विद्यमान है जो कि हम दूसरे में देखना चाहते हैं, खुद में नहीं जानते कि वो ईश्वर हमारे अंदर भी विद्यमान है. तो सर ने कई ऐसी धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. तो सुवर्णा जी, आपकी जर्नी ध्यान की आगे बढ़नी शुरू हो गई, तो आपने ध्यान प्रचार भी बहुत किया है. तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि ध्यान प्रचार भी हम कई जन्मों के ध्यान के बाद करते हैं. तो इंसान ध्यान करता है कई जन्म. सर ने बताया
कि कई जन्म में आप सिखाने आते हैं, आप ध्यान प्रचार करने आते हैं, तो आपकी ध्यान प्रचार की यात्रा कैसे शुरू हुई? गुरु का आज्ञा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा लाइफ में भी पत्री जी का आदेश से मैं ध्यान प्रचार शुरू किया। 1 साल हो गए तब तक ध्यान में आकर, जैसा फर्स्ट डे में ध्यान में सीरियसली करना शुरू किया, तो मेरा तड़े ओपन हो गया। एंड उस समय ही मुझको मालूम है कि दिस इज माई लास्ट लाइफ, क्योंकि वो तड़े के विजन में एक योगी मुझको दिखकर, अम्मा ये आपका लास्ट लाइफ है, बहुत जन्मों से आप इसी ध्यान साधना में है, वो क्लियरली बता कर गया। उस समय मुझको मालूम है, आई एम नॉट प्रैक्टिकल बट आई नो बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स। वो होने के बाद बहुत कुछ विजन्स आता था मुझको, बहुत मतलब लोगों पत्थर जैसा है, उनको उठाना है, ऐसा कोई बता रही है मुझको बगल से, ऐसा बहुत कुछ विजन्स में मुझको डाउट आ गए, ये क्या, मुझको कुछ नहीं मालूम और मैं किसको उठाना है, आप बहुत काम करना है, ये करना वो करना, ऐसा खूब सारा विजन्स। वन डे पत्री जी केम टू गुंटूर, इट्स नियर टू आवर प्लेस ओनली। सो हम पत्री जी को देखने के लिए गए। और कभी भी मैं पत्री जी के पास, बिकॉज हमको पहला समय कुछ रहता है ना, जा सकता है नहीं जा सकता, इतना लोग है, इतना गुरु है, ये फीलिंग मेरा अंदर भी है। जैसा मैं उनका रूम में थोड़ा सा ऐसा सिर अंदर देखा हो, बहुत लोग है, 4-5 लोग सीरियसली बात कर रहे हैं, बट सडनली पत्री जी मेरे तरफ देखकर, मैम आई एम वेटिंग फॉर यू, कम इन साइड, और उनको बगल में बिठाकर बता दो मैम। सो मैं बोला, सर मुझको ऐसा ऐसा विजन्स आ रही है और इधर मुझको ही कुछ नहीं मालूम, मैं क्या करूँ, मैं दूसरों का क्या करता हूँ, आई एम लर्निंग नाउ। और वो फिर आंख में 2-3 मिनट ऐसा ही देखकर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मैडम, धीरे धीरे सब कुछ समझते समझते आगे जाओ, आपको सब कुछ संभव है, यू विल विन द रेस। ऐसा 3 बार बोला है, मतलब मेरा दिमाग में जाने तक। और कंटिन्यू उसके बाद वो क्या बता दिया, यू एंड आई आर हीरोज, हम दोनों हीरो है। हीरो काम करता है बट ए रियल हीरो एवरी टाइम विल बी इन जीरो, कितना काम करता है फिर हम दोनों जीरो में रहेगा, ये हम दोनों वैसा ही है। मतलब आगे के लिए वो एक बात, क्योंकि उस समय में कुछ नहीं कर रहे, आई एम डूइंग मेडिटेशन, सो हम दोनों ज़्यादा काम करता है तब जीरो में रहेगा भी, वो दिया। यस सर आई टोल्ड, हो गया। बट उस समय ध्यान प्रचार तो नहीं किया, बट ही गेव मी दैट विजडम। और बहुत कुछ एस्ट्रल मैसेजेस इसका ऐसा चल रहे। ये साल में मैं पत्री जी को बहुत बार मिला हूँ। एक बार फिर ऐसा ही विजन्स कंटिन्यू आ रही है। एक बार गुड़वेड़ा में एक गेट टुगेदर है, वो भी पास है। गुड़वेड़ा डैडी ने बता दिया, चलो सर गुड़वेड़ा आ रही है, गया मम्मी मैं और पापा। उधर भी सेम जैसा मुझको हेजिटेशन है अंदर जाने का, और सर ने, मैडम आई एम वेटिंग फॉर यू, क्यों बाहर खड़ा है, अंदर आओ। अंदर गया, वो बिठाकर ऐसा बात करे, क्या हो रही है, कैसा ध्यान लग रहे, आई एम एक्सप्लेनिंग हिम। तब एक लड़की, एक वुमेन आया है अंदर, वो उनसे पूछे सर क्यों आया है। इमीडिएटली वो मैडम ने बोला, मैं सर आपको देखने के लिए आया है। तुरंत सर इतना बड़ा आंख किया, क्या मैं कोई ऐश्वर्या राय है क्या देखने के लिए। आई एम ए गुरु, मैं एक डिक्शनरी हूँ। भगवत गीता को देखेगा क्या, पढ़ाई करेगा, वो ग्रंथ को अंदर लेना। मेरे पास कोई भी आ गया सीखने के लिए आना, क्योंकि आई एम ए डिक्शनरी। देखने के लिए, पूजा करने के लिए मैं नहीं हूँ। यू शुड लर्न फॉर मी, इफ यू वांट दैट, वो चाहिए तो रहो, नहीं तो जाओ। मतलब बिकॉज आई एम ऑल्सो देर ना। वैसा ओ मुझको समझ में आ रही है पत्री जी क्या है। उनसे बताते बताते मुझको भी वो बता रही है कि मैं एक डिक्शनरी हूँ, आई एम ए गुरु, मेरा अंदर बहुत कुछ विजडम है, आप वो शेयर वो लेने के लिए मेरे पास आना है। तब से मैं क्या सोचा, यस मुझको कुछ भी डाउट हो, जब पत्री जी अवेलेबल है मैं पत्री जी से ही पूछूंगी। ऐसा जर्नी चल रहा है। when I came into this path, how I came, that what
very interesting. After 1 year or some years, I don't know exactly, I did not. अन्नवरम ध्यान महा यज्ञम 3 days, उस समय यज्ञ, उसके बाद अभी चक्रम आ गया जी। अन्नमय ध्यान महायज्ञम हुआ, 3 दिन का शिविर है। उस 3 दिन का शिविर में गया, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत अच्छा 3 दिन हो गया। मेरा एक आदत है, जब पत्री जी को कभी भी कुछ भी प्रोग्राम में मिलो, एक बार सर हाय, जाने के समय सर बाय, ये मेरा आदत है। सो प्रोग्राम हो गया, हम जाने वाला है, जैसा जाने वाला है सर सो गया उस समय। सर का पीए नंद प्रसाद जी और कुछ मास्टर्स है उधर, भानु प्रसाद, ये सब लोग हैं। तो मैं बोला सर से एक बार मिलकर जाना, क्योंकि बाई बोलना है ना। और नंद प्रसाद जी ने बोला मैडम सर सो गया, सुवर्णा आप बाद में आओ। सर नहीं सर हम जा रही है, एक बार बता कर जाना। नहीं नहीं सुवर्णा आप भी सो गए, बहुत अच्छा नींद में है, डिस्टर्ब करना उनको सही है, वो लोग सही है, ठीक है। मैं बोला एक बार बाहर से देख कर जाऊँगी, वो एक संतुष्ट मिलता है ना सर को देखने से भी। ऐसा मैं देखने वाला है बाहर से ही, सर अचानक उस तरफ सोने वाला, इस तरफ सिर रखकर मैडम व्हाई यू आर गोइंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई वाज रियली सरप्राइज्ड फॉर दैट, क्योंकि ही डोंट नो इवन दैट आई केम। अंदर गया और बिठा दिया, मैडम कभी भी बिना मुझको मिलना आप जाना ही नहीं, याद रखो। यस सर आई टोल्ड। नंद प्रसाद भी हंस रहे उधर से, और बिठा कर मैडम अभी आपका समय आ गया, आपका पुन्नाम नरकम, मतलब यही टोल्ड इन तेलुगु दट इस पुन्नामी नरकम दाटिंचे वारसुलुनि पुट्टिंचुको। इसका मतलब क्या है, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र से आपको बाहर ले जाने वाला वारस को जन्म दो। मुझको समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझको बेटी है, छोटा है, प्ले ग्रुप से होकर हम उधर कुछ ज्वाइन किया स्कूल में, और कोई बच्चों में और नहीं है। पुन्नामी नरकम दाटे मतलब यार फिजिकली सोचता है ना, पुत्र बोला है, कोई पुत्र मतलब हमको बॉय यही मालूम है। जन्म दे दो, क्या जन्म दे दो, उसको समझ में नहीं आ रही, वो बात भी उनको मालूम हो गया, उसको समझ में नहीं आई ना। ऐसा बोलकर मैडम इस अर्थ में, इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु से आगे ले जाने वाला पुत्र, मतलब आपको ज्ञान को लेकर कौन बढ़ेगा, वो सब आपका पुत्र है। आपका विजडम को लेकर वो पुत्र को जन्म दो, मतलब आप पूरा दुनिया घूमो और सब दुनिया में आपका पुत्र है, वो सभी को आपका ज्ञान दो, वो लोग आपको इधर से बाहर ले जाएगा। और ये आपका आखिरी जन्म है, याद रखो। कितनी महान बात सर ने बताई, कि आपको सर ने ये भी बता दिया कि कितना गुरु हमको गाइड करते हैं कि आगे बढ़ते चलो। ये जिन लोगों को तुम ध्यान सिखा रहे हो, ये तुम्हारे आप बच्चे ही हैं, दे आर योर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, तो ये आपको आगे लेकर जाएंगे। तो ये तो हमारे सर का हमेशा से मैसेज रहा है कि ध्यान सीखिए, ध्यान करिए, ध्यान कराइए, ध्यान प्रचार कीजिए। बहुत सुंदर, थैंक यू सुवर्णा मैम, इतना सुंदर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जब आपने ध्यान प्रचार का काम शुरू कर दिया, तो उस समय पर क्या सर आते थे आपके स्टेट में? सर हर साल जैसा गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा प्रेमिसेस में किधर भी, ही कम्स टू मछलीपट्टनम दैट टू टिल 2021. Also every year he comes to Machilipatnam 2 times or 1 time. How many times he come? He stay at our house. Any time. आपके पिताजी के घर? हाँ, पिताजी के घर में। और ये अपना एक सौभाग्य है, पत्री जी आने की वजह से हम भी इधर से जाना, उनके साथ कितना दिन पत्री जी है उतने दिन सर के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत कुछ सीखना उनका, वो बताता भी है, देखकर सीख, क्योंकि ही इज द मॉडल ऑफ विजडम, मतलब देखकर सीखना ही ज्यादा है ना, उनका हर एक एक्टिविटी को भी सीखना पड़ेगा, ऐसा पर्सन है।
सो एवरी ईयर इट हैपन्स। मैं ध्यान में आने के बाद, ध्यान प्रचार में आने के बाद, जैसा पत्री जी बोलने के बाद फर्स्ट आई स्टार्टेड, उस समय मैं टीचर का जॉब कर रहे हेच पब्लिक स्कूल में, उधर से ही शुरू किया। तो पर पत्री जी बोला है ना करो, कि क्या करो, किधर से कर, आई डोंट नो एनीथिंग। और मुझको ये भी नहीं मालूम है मैं बोलने से लोग क्या, मैं क्या बता दूं, लोगों को क्या बताना है। मतलब ध्यान मतलब सांसों के ऊपर ध्यान, मतलब बस उतना तक ही मालूम है। आई डोंट नो एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग आई डोंट नो। रीडिंग बुक्स मेरे लिए, ध्यान करना मेरे लिए, बट दूसरों का कैसा बताना। बट पत्री जी तो बता दिए, मतलब यूनिवर्सल सिग्नल है, यूनिवर्सल ग्रीन ये किया, गो ग्रीन लाइट। सो जब गुरुजी ने बता दिया वही देखेगा बोलकर मेरा स्कूल में गया और मेरा प्रिंसिपल के पास खड़ा, सर मैं सबको ध्यान सिखाने वाला हूँ आज टीचर्स को। ये कब है सर, मैं बच्चों को, उनको मालूम है मैं बच्चों को सिखाता हूँ। सो ही टोल्ड ओके। द फर्स्ट डे आई टोल्ड आई डोंट नो बट इट केम आउट, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको इतना 2 hours आई एक्सप्लेन अबाउट इट, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और ये कैसा एक्सप्लेन किया मुझको नहीं मालूम, मतलब कभी डिटेल्ड आई डोंट नो डीप, और उस जगह में पूरा बता दिया। तब मुझको समझ में आ गया जब पत्री जी बता दिया मतलब वी आर कंप्लीटेड। तभी वो जाकर बताने के लिए ऑर्डर किया। तो तब से ध्यान प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद जब भी पत्री जी आ गए, मैं कितना काम किया वो पत्री जी को बताना, सर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस है, दैट ही इज वेरी हैप्पी विद दोस ऑल थिंग्स। तो ये आपका ध्यान प्रचार आपकी ही अपने स्कूल के बच्चों और उसके स्टाफ के साथ हुआ। कैसा लगा आपको ध्यान इस युवा पीढ़ी तक पहुंचाना? जो बच्चे हैं स्कूल के, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और क्या सर को भी इनवाइट किया कभी आपने अपने इंस्टीट्यूशन में? एक है, फर्स्ट स्कूल का बच्चों को मैं जब शुरू किया बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब मुझको समझ में आ गया, हम सोचता है बच्चों को क्या स्ट्रेस रहता है, बड़ा लोग को ज्यादा स्ट्रेस ये संसार का सभी में, बट बच्चों का जगह देखे तो उनको भी खूब सारा स्ट्रेस है। वो चीज मैं नोटिस किया, क्योंकि हेच पब्लिक स्कूल में क्या है, पूरा दुनिया में कौन पढ़ाई नहीं करेगा वो बच्चों को इधर रखता है, इधर रट्टा मारना गुस्सा करना सब रहता है। बट मैं कभी एक स्टिक भी नहीं पकड़ा, क्योंकि मेरा सिद्धांत का विरुद्ध है। आई एम हैविंग सम प्रिंसिपल्स, नेवर एवर बीट ए चाइल्ड, दैट इज माय प्रिंसिपल फ्रॉम माय चाइल्डहुड। इसलिए मैं कभी बिना स्टिक में सबको मैनेज करता था और वो लोग बहुत प्यार से रहता था। उस समय में जब बच्चों को ध्यान सिखा रही है, मैं देखा हूँ बच्चों ध्यान कर रहे हैं बट पेरेंट्स उनको नहीं करवा दे रहे। मतलब घर जाकर ध्यान कर रहे हैं, ये क्या ध्यान कर रहे, उठो उठो ऐसा। एक बच्चा आकर मेरे पास रोया है, मैम मुझको अच्छा लग रहा है, वो सबसे डल स्टूडेंट है क्लास में, वो ध्यान करने से पिकअप हो गया बट मदर स्टॉपिंग हिम। तब मैं सोचा ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब बच्चों का नहीं, बच्चों में ऑलरेडी प्योर है, बड़ा लोग को सिखाना। तब से मैं बच्चों को छोड़कर बड़ा लोग को सिखाना शुरू किया। इंस्टीट्यूट में मतलब आई सो मेनी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सब जगह मैं बता दिया ध्यान। खास क्या है कि मैं भिलाई आने के बाद आफ्टर 6 years 2010 आई थिंक सो वी केम टू भिलाई, वो भी पत्री जी का परमिशन। जैसे भिलाई आने के बाद 2016 ऐसा मैं छत्रपति शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन, मतलब उधर क्या है मेडिटेशन और अपना कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने के लिए ज्वाइन हुआ। 3 hours 3 days। अच्छा, एवरी 3 days ही रहता है, 3 घंटा बताना, एंड इट्स लाइक पार्ट टाइम जॉब। ऐसा 3 साल करना, दैट इज द कमिटमेंट। सो उधर सभी बच्चों को ध्यान सिखाकर प्रोफेसर्स को सभी को मोर देन 600 स्टूडेंट्स सबको ध्यान सिखा दिया।
उसके बाद बड़ा सा क्लास अरेंज कर कर पत्री जी को बुलाया आपने वहाँ। और सर कितना खुशी हो गया, कितना खुशी हो गई वो देखकर। और सबको ध्यान करवा दिया, प्रोफेसर्स को भी, उनको बहुत अच्छा लगा है। और अभी भी वो प्रोफेसर्स में आधा लोग अभी भी अपने सोसाइटी के साथ कनेक्ट होकर बहुत लोग को ध्यान सिखा रही है वो लोग। वो एक है। और सबसे खास बात क्या है उस दिन कि जैसा ध्यान होने के बाद मुझको स्टेज का ऊपर बुलाकर, ये मेरा अनमोल रत्न है, मेरा बेटी आपका छत्तीसगढ़ को दिया, उनको ध्यान से देखो, यही वर्ड्स बोला है। देन आई थॉट उनका दिल में गया और क्या चाहिए, मतलब इतना कुछ दिया पत्री जी ने, और क्या चाहिए किसी को भी, क्यों इतना क्या दिया, मतलब मेरा लाइफ चेंज टोटल पूरी तरह से। आज मैं इधर हूँ मतलब उनकी वजह से। बिल्कुल। जैसा राम जी ने नहीं आया, हनुमान जी को नहीं मालूम है वो कौन है, ऐसा ही जब पत्री जी शायद वो नहीं आए तो मुझको भी मालूम नहीं मैं कौन हूँ। वो आने के बाद मुझको समझ गया मैं कौन हूँ। तो पत्री सर एक जैसे एक जादूगर अपना काम नहीं करता कि वो एक जैसे एक जादूगर की तरह आपकी लाइफ को आकर छूते हैं और उसको पूरी तरह से बदल देते हैं। हम सभी लोग जो पत्री सर के कांटेक्ट में आए और वो सभी की लाइफ ऐसे चेंज हो गई पूरी तरह से, एक जीवन को एक दिशा मिल गई। क्या सर ने कभी आपको इस बात पे कभी हिंट किया कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस ध्यान प्रचार बता दिए। और पत्री जी फर्स्ट विजन मैं शेयर करूँगी। फर्स्ट जब मैं ध्यान में आ गया, दैट 40 days 1 month में सीरियसली जब मैं शुरू किया, उस 1 month में ऐसा ये विजन, क्या विजन है, ध्यान में बैठ गया, ध्यान में ही देखा है पत्री जी एक महायज्ञ कर रहे बीच में। उस यज्ञ में इस एक तरफ पत्री जी है, एक तरफ कोई एक भगवान जैसा, वो भी लाइट पर्सन, ऐसा राउंड राउंड में स्टेयर्स है, जैसा ऑडिटोरियम रहता है ना, क्लोज्ड ऑडिटोरियम में ऊपर तक क्रिकेट ग्राउंड, ऐसा ऊपर तक बहुत मास्टर्स, मतलब नॉट ओनली अपना मास्टर्स नहीं, देवतागण, मुनि जन, साधु संत, सब लोग है उधर, सब लोग बैठे हुए हैं उस यज्ञ में। हाँ, सिर्फ अपना नहीं, सब लोग, एवरीबडी उधर बैठा है। और मैं देखते, मैं भी हूँ राउंड में। उस समय भी मेरा विजन में मैं फीलिंग आई एम न्यू, आई एम ऑल्सो इन दैट। बट वो पूरा यज्ञ करने के बाद वो एक यज्ञ ये फल रहता है ना, ऐसा एक तो कलश आया। सो वो कलश जैसा बाहर आ गया, पत्री जी में सोच रहे किसी को बुलाकर दे देगा एक कलश और क्या करेगा देखना, आई एम जस्ट सी। इतना सीनियर्स भगवान और टॉपर्स है उधर, और पत्री जी ने मुझको बुलाया, एक कलश लेकर दे दो, किधर देना है, उधर है वो दे दो। और मैं देख रहे वो पकड़कर मैं ऐसा हवा में चल रहे, और उधर पहाड़ है, उधर से क्या करना है, मतलब पत्री जी पीछे से पकड़कर वो आकाश में किधर दूर तक लेकर गया, और उधर से एक हाथ ऐसा है, उधर कलश देकर वो डिसअपियर हो गए विजन। थोड़े दिन के बाद पत्री जी मछलीपट्टनम आए हैं। तब मैं बोला है सर ऐसा एक विजन देखा, ऐसा कुछ आप यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ से यज्ञ कुंड फल बाहर आ गया, वो कलश आप किसी को देने के लिए बता दिया, आप ही लेकर गया। सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ शायद, आई डोंट नो, बट द एसेंस ऑफ द इज आप किसी को दिया। तब पत्री जी ने बोला यस मैम, हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे, ये यज्ञ में हर एक इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट है, हम सब अपने काम हम कर रहे, इसी के लिए आया है। तब मुझको समझ गए ओह वो विजन सही है, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग ना, हम ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा विजन आए गए, मैं उनको यस मैम वी आर डूइंग यज्ञ। तब मुझको समझ गया ही इज डूइंग समथिंग वेरी बिग वर्क। गुरु साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जितना काम करते हैं, पर्दे के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से उससे कहीं गुना ज़्यादा काम करते हैं। तो पत्री सर ने आपकी विजन को
एक तरह से वैलिडेट कर दिया कि हाँ ये आपको जो दिखा है वो वाकई हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि हम सपने में चले गए थे, हमने कुछ इमेजिन किया है, या ये वाकई मैंने कुछ विजन देखी है। तो ये भी हमको एक मैसेज इसके थ्रू, आपके थ्रू सर देते हैं कि अपनी विजन को ट्रस्ट करो, अपनी इनर नोइंगनेस को ट्रस्ट करो, पूरी तरह से ट्रस्ट करो। तो स्वर्णा जी, आप ये बताइए कि अब भिलाई का काम, उसके बाद जब आपने भिलाई में काम शुरू किया तो, और सर भी आते रहे, तो सर क्या आपके साथ ही रुकते थे भिलाई में भी? हाँ, छत्तीसगढ़ में कभी भी सर आ गया, मोस्टली मेरे घर में नहीं, मेरे दोस्तों का घर में रखता था, क्योंकि उधर ऑर्गेनाइज में ही करना। पत्री जी आने के 15 दिन से पहले से पूरा वर्क रहता है, पूरा बैनर्स तैयार करना हर जगह। सो आई एम द मेन पर्सन हु इज डूइंग दिस ऑल। सो मेरे घर में सर को रखना मतलब आई शुड टेक केयर ऑफ द हाउस। उतना समय ही मेरे साथ नहीं रहता। और एक है, पत्री जी जब फर्स्ट टाइम आए हैं, ही टोल्ड मी, फर्स्ट टाइम जब पत्री जी आ गए मेरा घर में खाना सब अरेंज किया। वो होने के बाद रायपुर चला गए, क्योंकि उधर से जस्ट 45 मिनट्स रायपुर है। रायपुर में जटानी मैम का घर में रहता था सर हर समय। कभी कभी भिलाई में ही रहता है, बट सर क्या बोला है, मुझको हर समय एक नया घर में मेरा स्टे रखो। भिलाई में कभी भी मैं आता हूँ, एक नया घर चाहिए। बस उस हिसाब से एक दिन संतोष रुंगता जी का घर, एक बार दीप्ति मैम का घर, एक बार रेणु त्रिपाठी मैम का घर, एक बार डीएम पोरवल जी का घर। ऐसा उधर काम करना, वो लोग को ध्यान सिखाना, उन लोग को पत्री जी के बारे में बताना, पत्री जी को इनवाइट करना। तो आपको सर ने ये एक टाइटल भी दिया, भिलाई की रानी। क्या ये टाइटल सर ने दिया था आपको? पीएमसी ने दिया। पीएमसी ने दिया, ओके। पीएमसी सर भी एक ही बात है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पीएमसी भी तो सर की विजन को आगे लेकर जा रहा है। तो आप अब इस समय आपने पत्री सर के साथ बहुत जगह ट्रैवल भी किया आपने, तो उस ट्रैवल में आपने क्या क्या सीखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। एंड क्या क्या सीखा है, मतलब बहुत कुछ है। पत्री जी से मेरा ज़्यादा सा जर्नी कोरबा 3 टाइम्स लंबा जर्नी है। 3 टाइम्स मैं हूँ सर से। कोरबा जब जाने के समय आई वांट टू से, एक बार मैं सोचा पत्री जी का क्यों ना मैं लेडी जैसा जन्म लिया, यदि जेंट जैसा हो तो उनको पीए जैसा जा सकता है उनसे। ओके, क्योंकि तब सीखने के लिए बहुत मिलता है। एक्चुअली आई वांट टू लर्न फ्रॉम ए गुरु। बहुत कुछ सिखा दिया, बट ये अंत नहीं है ना। सो मैं सोचा क्यों ना मैं, अरे मिस हो गया, ऐसा फील हुआ। नेक्स्ट डे पत्री जी आने वाला है, बट इस नाइट में मेरा हस्बैंड से बोला है ऐसा क्यों हुआ यार, वो हंसा है, अब पागलपन ज़्यादा हो रही है ऐसा बोलकर। बट देखो नेक्स्ट डे पत्री जी आ गया, जैसा आ गया नाश्ता लेकर, फिर कोरबा का जर्नी है अपना। जैसा अपना आदत है, कभी भी छत्तीसगढ़ में पत्री जी आ गया तो मैं और हस्बैंड सुबह 5 बजे फटाफट घर का काम करो, वो लीव लेता है, सर के साथ रहकर फिर रात वापस आना, ये हमारा काम है। सो उस दिन भी सुबह चला गए। जैसा गया, साई कुमार रेड्डी सर ने बुलाकर, स्वर्णा मैडम आप पत्री जी का पीए रहना है ये पूरा ट्रिप में। मैं पीए क्या सर? नहीं, सर ने बता दिया आप ही पीए रहना है, उनका कार में आप ही बैठना है, मैं पीछे कार में बैठूंगा। सर ने बता दिया उनको, इस ट्रिप में स्वर्णा मैडम मेरा पीए है। एंड पीए होने की वजह से बहुत कुछ सीखा हूँ। कैसा है, सर के साथ मिरेकल्स भी होता है, सर के साथ वंडर्स भी होता है। ये बाहर दिखता नहीं, कौन साथ रहता है उनको समझ में आ जाएगा। जैसा हम एक दिन कोरबा गया, उस समय किधर सर का स्टे है, उधर बहुत बड़ा बारिश होकर ना पूरा करंट गोल, उधर लंबा ट्रिप भी हो गया। पत्री जी बहुत थक गया और करंट भी नहीं है। हम सोचे कैसा है ये, क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी कोई? हाँ, पूरा कोरबा में नहीं है। सर ने जैसा गया, बॉब उधर एक मास्टर है,
उन बॉब कॉल हिम एज बॉब जी बोलते हैं। उनका घर में पत्री जी का स्टे है। थोड़ा देर ऐसे ध्यान किया मैम, उनका रूम में एसी और लाइट आ गया उनका रूम में। आई एम सीइंग, तब बाप जी से मुझे उनका रूम में, मतलब ये 3 फेज है मैम, एक एक रूम में एक एक फेज है, उनका रूम ठीक हो गया। आश्चर्य हुआ। हो गया और नाश्ता खा लिया। उधर सर टीचिंग्स, मतलब उनसे साथ क्या सीखा हूँ। उधर क्लास हुआ। नेक्स्ट डे एनटीपीसी में क्लास है सर का। इधर बाप जी क्लास रखवा दिया, उधर एनटीपीसी शर्मा जी क्लास अरेंज किया। ओके, सर को सबसे कनेक्टेड है। बट उस समय क्या, ये बाप जी ने उधर नहीं आया है प्रोग्राम में। जैसा प्रोग्राम हो गया, होने के बाद जाने के समय सर ने बोला, अरे बाप जी मुझको नहीं दिखा है प्रोग्राम में। मतलब सर आई डोंट नो, शायद उधर उधर कुछ तो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझको बता दिया, बट इसलिए शायद नहीं आए। सर ने तब बोला, आप क्यों नहीं बोला पहले मुझको, ये बात मुझको बताना है ना। बोले सर इट विल बी अ कंप्लेंट। तो आपने मना किया, आप यू टोल्ड मी नेवर एवर कंप्लेंट। सो सर बोला है, मैडम यू शुड अंडरस्टैंड, कंप्लेंट और कन्वे का बीच में डिफरेंस क्या है। ये कन्वे है, कुछ भी हो गया, यू आर हियर टू कन्वे मी व्हाट इज गोइंग ऑन। ये होने की वजह से मैं जब उन लोगों से मिला हूँ, उनका अंदर क्या निकालना है, कैसा ये उधर का एटमॉस्फेयर को सेट करना है, सब मुझको मालूम है। मैं क्या करना मुझको मालूम है, बट मुझको अब बताने से है मैं काम करता हूँ ना। सब चीज़ में ही देखकर करना है क्या, आप बोल सकता है। और कंप्लेंट क्या है भी बता दिया। मैडम आप किसी का ऊपर गुस्सा है, दर्द है, इमोशन है, कुछ हो अच्छा नहीं है, तब उनके बारे में बताने से वो कंप्लेंट है। आप इधर क्या लेने देना है, आपको कुछ नहीं। यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सोसाइटी, और इधर कुछ प्रॉब्लम आ गया तब ये कन्वे है, इट विल नॉट कंप्लेंट। सो सर ओके सर, अब से कुछ भी हो गया आई विल कन्वे यू। समवेयर ही इज टेलिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। वो एक पत्री जी से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पत्री जी से और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बता दिया। उस समय एवरी मंथ वी यूज टू कॉल मास्टर्स भिलाई के लिए 1 डे वर्कशॉप, और मास्टर्स को सब खाना अरेंजमेंट्स स्टे सब देखता था, और कोई भी एक मास्टर आ गए तो हर जगह हम लेकर जाता था। ओके, और लेकर जाने में बहुत खर्च होता है ऑब्वियसली, और कितना मेटेरियल्स है बहुत कम है उस समय। अभी बहुत अच्छा हुआ। उतना कम मेटेरियल्स में कितना हम कर सकता है, पैसा भी देखना है। मैं सर से उस दिन कोरबा में जैसा आने के समय, सर बहुत अच्छा हो रही है, ऐसा ऐसा खाना अरेंजमेंट सब देख रहे, बट ना सर कभी कभी कुछ दूसरा प्रोग्राम रखने के लिए डर आ रही है, तो पैसा कैसा किधर से लाओ, बड़ा प्रोग्राम करने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। सर ने बोला, मैम मेरा मम्मी भी बोलता था, सुभाष आप इतना इतना काम कर रहे हैं, आपके पास आपका जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता, आप इतना काम कैसा करता है। तब मैं बता दिया, मतलब ही वांट टू से टू मी आल्सो, मैडम मैं श्री महालक्ष्मी से एक कमिटमेंट रखा है। हमारा कमिटमेंट क्या है कि कोई भी पिरामिड मास्टर सत्य के लिए काम कर रहे, उनको कितना चाहे उतना पैसा वो देना है। जैसा जैसा आप काम करते जाएगा वैसा वैसा पैसा आता रहेगा। और आप बोलो आंध्रा में किधर भी हो, कुछ भी ऐसा एक पिरामिड रुक गया बिना पैसा, ऐसा नो सर, एवरी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। कितना बड़ा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, सो दैट इज द मैटर, क्योंकि आई एम कमिटेड विथ हर। अपना सोसाइटी में कुछ भी काम पैसा नहीं है बोलकर रुकेगा ही नहीं। शी विल गिव व्हाट यू वांट, आप करते जाओ, नेवर एवर थिंक दिस वर्ड।
बहुत स्ट्रेंथ आ गया। तब से ये बात मैं नहीं सोचा अब तक, नेवर। आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम, किधर से पैसा आ रहे मुझको समझ, कोई आएगा मैडम आप रखो, मैडम सेंटर के लिए रोको, तभी इतना काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी लर्निंग सर के साथ, स्पेशली जो आपने आपके द्वारा सर हमें बता रहे हैं, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी कि हम सभी हमारे दर्शकों को ये पता चलता है कि कंप्लेंट और कन्वे में क्या फ़र्क है। ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है दोस्तों, जो हमें समझनी चाहिए कि जिस भी चीज़ के साथ हम इमोशनल चार्ज नहीं है, बस आप उसको एक डिटैच्ड मैनर में आप उसको कन्वे कर रहे हैं, तो वो कन्वे है, वो कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट में आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि हाँ इसने मेरे साथ गलत किया, आपको दुख है या आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे थे, आपने सिर्फ कन्वे किया, फैक्ट्स बताए कि हाँ सर ये हैं ये नहीं है, ये आ पाए ये नहीं आ पाए, आप सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं। तो ये आपने हमें बहुत सुंदर डिस्टिंक्शन बताई, और साथ ही साथ ये भी बात कि ये भी बात आपने बहुत सुंदर बताई कि कोई भी PSSM के काम कभी रुकेंगे नहीं। धन के ये भी एक माइंडसेट है। सर ने आपके माइंडसेट को भी शिफ्ट किया कि जो हम लैक में जीते हैं, हम ये सोचे कि नहीं ये तो होना ही है। तो जैसे सर ने कितनी बार बोला, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, आपकी जो आप सोचते हैं वैसी रियलिटी आप क्रिएट करते हैं। तो सर ने हमको इस सभी को ये दिशा दिखाई है कि आप ये सोचिए हमारा कोई काम रुकना ही नहीं है। तो इस तरह से PSSM का PMC का कोई काम नहीं रुका, ये फैक्ट है। ये बहुत सुंदर बातें आपने हमें बताई सुवर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, इतनी सुंदर आपकी लर्निंग्स। तो सुवर्णा जी ये आपने हमें 2-3 पॉइंट्स बहुत सुंदर बताए, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी जर्नी सर के साथ बहुत लंबी रही है, तो और भी लर्निंग्स रही होंगी, और भी चीज़ें आपने सर से सीखी होंगी जो सर, क्योंकि गुरु आपको ऐसे किसी के थ्रू भी छू सकता है, कुछ कह के भी छू सकता है, टेलीपैथिकली भी आपको मैसेज कन्वे कर रहा है, एस्ट्रली भी कर रहा है, तो और क्या लर्निंग्स थी आपकी? मैम इतना सौभाग्य का बात है, पत्री जी को मैं फिजिकली बहुत बार मिला, क्योंकि साल में 3 से 4 बार उनको मिलना ही पड़ता है। यदि मछलीपट्टनम में भी आया है सर, हम जाता था, छत्तीसगढ़ में भी हर साल 2 बार आता है सर के साथ टाइम स्पेंड करना, इसके साथ DMC में, और कभी भी आसपास का किधर भी आ गया तो भी टाइम स्पेंड करना। सो वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी ही गेव टू अस, सच में। हाँ, सो पत्री जी के साथ मतलब मेरा लर्निंग मतलब वो सभी का भी दिया, मतलब एक व्यक्ति को दिया, मतलब वो सभी को दिया, सबको दिया। उनके साथ मेरे लर्निंग्स में एक इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे मैं ध्यान में तब शुरुआत में है, बीच में पापीकोंडलू ट्रैकिंग भी गया। आप ट्रैकिंग सर के साथ गया? अच्छा। पापीकोंडलू। सो पत्री जी के साथ हम पापीकोंडलू ट्रैकिंग गए, 3 दिन का ट्रैकिंग है। बीच में ऐसा एक एरिया है, उधर 3 दिन रहेगा, पूरे अरेंजमेंट्स के गोदावरी है, गोदावरी के बीच में है, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस है। सो बहुत लोग आए हैं, पिरामिड मास्टर्स बाहर से, मोस्टली साउथ इंडियंस बहुत है, 4 और 5 स्टीमर बोट से गया। ओके, बीच में खाने बनाने के जगह एक जगह रुका है, मतलब पहाड़ का एरिया, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में गोदावरी, एक जगह रुका है, उधर दूर में एक गांव भी है। सो अपना लोग क्या, बहुत लोग है ना, फटाफट खाना बना रही है। उस समय खाना तैयार हो गया, सभी लोग को खिला रही है, ये गाय आ गया किधर से, ऊपर से बहुत 10-15 गाय, क्योंकि खाना कुछ मिल रहा ना। अभी अपना मेडिटेटर्स क्या करे, वो गाय को खिलाना शुरू किया। पत्री जी देख रहे सडनली वो बोला है, आप घास खा सकता है तो गाय को खाना खिला दो, यदि आप कोई भी घास नहीं खा पाए तो अपना खाना आप खाओ। थोड़ा तब मुझको मतलब कितना कॉमन सेंस यूज किया उधर। पत्री जी हर बार बोलता है ना, यू आर ए कॉमन सेंस, आई एम ए कॉमन सेंस मास्टर ऑफ कॉमन सेंस। उस समय सबका कॉमन सेंस को भी जगह दिया वो, क्योंकि वो गाय का पूरा पहाड़ पूरा घास है, वो खाता है वो, बट उधर सिर्फ तुरंत अरेंज किया, इतना लोग को खाना किधर नहीं मिलेगा उधर खाना बना रहे, क्योंकि पहाड़ और नदी के बीच में किधर खाना मिलता है, और इतना लोग आ गया, और ये लोग खाना
गाय को दिया तो फिर खाना कब मिलेगा, रात का समय कब ये बनाएगा, किसको मालूम है। इसलिए पत्री जी इमीडिएटली बोले है चावल आपका खाना है, आप खाओ, गाय किधर से भी खाएगा। कॉमन सेंस। तब मैं सोचा यस सही है, हमको बिना खाना नहीं रह, मतलब हाउ टू यूज अवर कॉमन सेंस वो सिचुएशन में, कैसा अपना कॉमन सेंस को रखना, वो बात में पत्री जी मास्टर है। हो गया। होने के बाद पापीकोंडलू 3 दिन सर के साथ टाइम स्पेंड किया, उधर बहुत कुछ खुशी खुशी से बहुत कुछ देखा है। फिर आने के बाद पापीकोंडलू मैं और हस्बैंड भी गया, दोनों मिलकर गया। जैसा आने के बाद राजमंड्री में एक दिन स्टे है, नेक्स्ट डे फर्स्ट पिरामिड हाउस इन राजमंड्री वो ओपनिंग किया। ओपनिंग के बाद बहुत अच्छा क्लास लिया। उधर क्या हुआ मैं बताऊंगी। एक्चुअली I and my husband relation, he loves me so much, it's too much also, इतना प्यार करता है। और उनका प्यार ऐसा रहता है कि मैं किसी से भी बात करूं उनको लगता है अरे मेरा सुवर्ण मेरे से दूर हो रही है, सबको इम्पोर्टेंस दे रही है, मैं कम हो गया, ऐसा कुछ तो इवन ऐसा फील है, वो मुझको मालूम है। उस दिन पत्री जी ने क्या किया, पूरा प्रोग्राम हुआ, बहुत कुछ मैसेज दिया। वो मैसेज होने के बाद हम बाय बाय बोल रहे सर को। सडनली सर क्या किया, जब मेरा हस्बैंड और मैं साथ हैं और जब मेरे हस्बैंड इस तरफ सर का तरफ देख रहे, तब मेरे सर विषण ऐसा आंख से ये मारना शुरू किया जानबूझकर। मुझको समझ में आ रहा है क्योंकि जब वो नहीं देख रहे, वो सिर्फ बहुत लोग से बात कर रहे, जब वो देखने का समय ये काम कर रहे 2-3 बार। ये क्या और ये मेरा हस्बैंड भी देख रहे, ये क्या। ओके, मतलब व्हाट ही इज डूइंग, ही वांट टू डू समथिंग। यस, कुछ अंदर है ना, दैट पोसेसिवनेस, मेरा 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 इनको टूटना है, बगल मतलब उन अंदर से बाहर करना। तो ही स्टार्टेड सम गेम, वो तो समझ में आ गया। उसके बाद हस्बैंड ने बोला सर चाइना और जापान आई थिंक सो कुछ प्रोग्राम है सर का उस समय, फर्स्ट प्रोग्राम आउट ऑफ कंट्री दैट साइड। सो वो जा रही है, सबको बता दिया। हस्बैंड ने बोला सर गुड लक। थोड़ा दूर गया, फिर वापस कार को लाकर नीचे उतरकर, अरे पागल, क्या कोई बैड लक रहता है क्या, गुड लक क्या गुड लक, कोई गुड और बैड रहता है क्या दुनिया में, नहीं रहेगा। बात सही बात करो, कैसा करेक्ट करता है, एवरीथिंग इज गुड। फिर गुड लक मतलब बैड लक रहता है क्या, ऐसा बहुत डाटा है। एकदम हस्बैंड चुप हो गया, तब हमको भी बहुत कुछ सीखा है। वो हो गया, उसके बाद सर चला गया। उधर तक ठीक है। जैसे मैं घर जाने के बाद हम सर के साथ बहुत फोटोज लिया, सब हो गया। वो हस्बैंड ने उनका पेरेंट्स को दिखा दिया। सो सर ऐसा हाथ रख कर बैठता है, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, मतलब गुरु मतलब ऐसे बैठेगा क्या। सो हस्बैंड से बोला आपका पत्नी को बोलो ध्यान छोड़ना है। तो उनको भी उधर अच्छा नहीं लगा ना ऐसा मारना, इसलिए वो मेरे पास आकर, मैं मम्मी का घर में हूँ, सुई आज से आप ध्यान कर बाहर जाकर करने का जरूरत नहीं, आपको चाहिए तो घर में करो, कोई प्रोग्राम वो सब अटेंड करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मैं बोला क्यों जरूरत नहीं, क्यों नहीं, तो नहीं जरूरत नहीं, आप छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, ऐसा ही बता मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आप सब दिया, इसके बावजूद भी ध्यान मुझको और कुछ दिया, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। तब वो ने बोला मैं चाहिए ध्यान चाहिए, एक को चुनो। मैं सीरियसली बता दिया ध्यान चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा समय से मैं ढूंढ रहे ये सत्य का अलावा कुछ है, रियलिटी दैट आई वांट एंड आई गॉट। वो सब आने के बाद छोड़ दो बोलने से। अभी क्या हो गया, मुझको आप भी नहीं चाहिए, मुझको ध्यान चाहिए बोल दिया ना, घर में मम्मी बहुत टेंशन हो रही है, उस तरफ इस तरफ दोनों तरफ हल्ला हो रही है ना, ये छोटा बात नहीं है। हस्बैंड का क्या रिएक्शन था आपके जब? शॉक,
शॉक। शॉक, कंप्लीट शॉक। वो चला गए उनका पेरेंट्स का घर। उसी समय नेक्स्ट डे पत्री जी गुंटूरू फिर आए हैं एक शादी के लिए। इधर पूरा बवंडर चल रहा है, बवंडर मतलब साइक्लोन। मैं दादाजी दादा सब लोग आ गए, व्हाट इज दिस, ध्यान क्या के, सब लोग ध्यान को गुस्सा कर रहे क्योंकि ये ऐसा कैसा बोल सकता है, ऐसा बहुत चल रहे। पत्री जी आया है, मैं डैडी और मम्मी पत्री जी के पास गए क्योंकि मम्मी बहुत टेंस में है। क्या होता है, छोटा बेटी है ये, तुम भी नहीं चाहिए बोल दिया, अब क्या हो जाएगा। जैसा शादी पर गया, पत्री जी उस समय बहुत शांति से बैठकर देख रहे शादी को। When we went inside ground, immediately, मैडम बोलकर एक तरफ लेकर गया, उधर बैठकर क्या बोल रहे आपका हस्बैंड, क्या बोल रहे, ही नोस। मैं अंदर सोचा अरे पूरा कर दिया, अब बोल रहे क्या बोल रहे। सो मैं बोला सर ध्यान छोड़ने के लिए बोल रहे, सर मेरे हस्बैंड मुझको ध्यान छोड़ने के लिए बोल रहे। तब सर ने बोला हाँ छोड़ दो मैम, सबको देखो छोड़ दो, कोई बात नहीं छोड़ दो। मतलब हिज फेस ऐसा है उनका चेहरा, वो नॉर्मली सीरियसली ही बता रहे कि छोड़ दो। तो मुझको बहुत गुस्सा आ गया। बोला सर आप बोलने से क्यों छोड़ना, आपकी वजह से शुरू किया क्या, ये सत्य मुझको अच्छा लगा है इसलिए मैं शुरू किया, आप बोलने से मैं ध्यान शुरू नहीं किया, मुझको अच्छा लगा है इसलिए शुरू किया, अब आप बोलने से क्यों रुकना, नहीं छोड़ेंगे सर। वो ऐसा ही देख रहे आंख में, 2 मिनट देख कर एक हंसा, बड़ा हंसा आ गया उनका मुंह से, हंसते हंसते नहीं छोड़ना मैम, ध्यान नहीं छोड़ना। मतलब उधर वो एक टेस्ट रखा है मुझको, शायद मैं छोड़ने बोलने से वो स्टॉप करेगा, बट मैं उनसे भी बड़ा आवाज से क्यों छोड़ना, ऐसा बहुत गुस्सा आ गया। जैसा हस्बैंड का ऊपर कितना गुस्सा आ गया, पत्री जी का ऊपर भी इतना गुस्सा आ गया उस समय। सो होने के बाद सर ने बता दिया यस मैम नहीं छोड़ना, क्योंकि राम भगवान है, राम जी भगवान है, अच्छा भगवान है, तो भी सीता कभी राम का ऊपर ये भरोसा नहीं, सीता अपने ऊपर हनुमान का ऊपर डिपेंडेंट है। क्या हनुमान मतलब, मैं देखते रह रहे, मुझको समझ में नहीं आ रही है, देखते रहे तो हनुमान मतलब वायुपुत्र, वायुपुत्र मतलब ध्यान, सीता देवी ध्यान किया। राम जी ने अच्छा बोलता है बुरा बोलता है, आप आओ आप जाओ कुछ भी बोलता है, बट राम जी भगवान है याद रखो। इसलिए सीता ध्यान किया और उनका लाइफ सुंदरकांड बना दिया। सीता राम, राम सीता कोई नहीं बोलेगा, सीता राम जैसा उनका जीवन सुंदरकांड बना दे। क्यों, सीता देवी ध्यान किया, हनुमान को पकड़ा है। ऐसा ही आप भी सीता जैसा ध्यान करो, स्थित प्रज्ञा से ध्यान करो। फिर कंटिन्यू किया, सब चीज बदलेगा। इंसान इस सृष्टि पूरा पंचभूतम से बन गया, 5 एलिमेंट्स पंचभूतों से। इस पंचभूतों का काम है कि बदलते रहना। आज दिन आ गया, कल रात आ जाएगा, बिल्कुल। अभी गर्मी सीजन है, उसके बाद ठंडा मौसम आ जाएगा। ये बदलना प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति से बन गया ये इंसान भी बदलते जाएगा। शायद बहुत नहीं बदलेगा तो इतना तो बदलेगा, तो बदलना जरूरी है। आपका हस्बैंड भी बदलेगा, आप ध्यान करते दो वो बदलेगा। नेवर लीव मेडिटेशन। बहुत अद्भुत आपने सर के साथ का ये जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का जो आपने एस्पेक्ट शेयर किया, कि किस तरह से कभी कभी आपके पार्टनर को बड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है, आप ध्यान करते हैं तो, और गुरु ने कैसे उसको बिल्कुल ध्वस्त किया। वो जो होता है कि ये मेरी पत्नी है, ये किसी से इतना बात कर रही है, इतनी जगह जा रही है, दूसरों के साथ ज़्यादा अटेंशन दे रही है, तो सर ने कितनी सुंदर तरीके से आपको ये बताया कि ध्यान मार्ग पे तुम रहो और उससे चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं।
आपके पति भी बदलेंगे, चाहे कुछ बदलें लेकिन वो भी बदलेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने हमें बताई सुवर्णा जी। तो धन्यवाद सुवर्णा जी, इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस को हम सभी के साथ बांटने के लिए, और हम सभी के अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे अंदर भी जो जोत है उसको जगाने के लिए इन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।